और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे इस वक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंच चुके हैं और यहां पर जो घायल हैं, मरीज हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो जिला अस्पताल में मरीजों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको हरदा से दिखा रहा है। और ये कल जो पूरी दुर्घटना हुई है, जो पूरा हादसा रहा है, विभत्स ये पूरा हादसा, और आज यहां पर मरीजों से मुलाकात करने के लिए, कल भोपाल में मरीजों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आज हरदा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कल जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें जो घायल लोग हैं उनसे उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और पूरी जानकारी इस घटना को लेकर के लेते हुए और किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर के चर्चा उन मरीजों से कर रहे हैं। उनका हालचाल जानने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो देखिए, डॉक्टर से भी वो चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरह से यहां पर जो मरीज है उनका इलाज चल रहा है। तो हर एक मरीज के पास जाकर के उनको किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से उनका यहां पर उपचार चल रहा है, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो लेने की कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो हर एक मरीज के पास पहुंच रहे हैं और मनोबल भी उनका बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हैं ये हरदा के अस्पताल से, जहां पर कल भारी संख्या में मरीज जो भर्ती हुए थे उनसे मुलाकात कर रहे हैं फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और जिस तरह से उनको चोटें आई हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हुए और ये आश्वासन भी जरूर दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। और जिस तरह से पूरी दुर्घटना हुई है, जिस तरह से वो हादसे का शिकार हुए हैं, सरकार हर एक दोषी जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और साथ ही जो घायल लोग हैं जिन्हें इस पूरे हादसे में चोटें आई हैं, उनके साथ सरकार खड़ी हुई है और हर संभव मदद, हर संभव प्रयास यहां पर किया जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर उपचार मिल सके। घटना कैसी हुई, क्या हुआ? नहीं मालूम कब पड़ा? उसके बाद फिर भगे अपन बाहर भागे। तो सर दूसरा ब्लास्ट हुआ, आधी रास्ता में बच्चा है तो पत्थर आके लगने से ज़्यादा लोग घायल हुए। पत्थर लगने से तब पड़ा चटके के ऊपर से जो रखना है कोई चिंता मत करना, ठीक है ना, आराम से। और हमारे संवाददाता अर्जुन देवड़ा भी मौजूद हैं। अर्जुन, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और मरीजों से हालचाल जान रहे हैं, विस्तार दीजिएगा पूरी जानकारी को। जी, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल पूरा मामला सामने आया था, वो जिस प्रकार से धमाका हुआ, वो धमाके के बाद में 11 लोगों की मौत हुई। 11 लोगों की मौत के बाद में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा जिला अस्पताल में पहुंचे हैं। हरदा जिला अस्पताल में जो घायल हैं 204 जो लोग, उनसे हरदा जिला अस्पताल में मुलाकात की जा रही है। वो हम लाइव तस्वीर सीधी दिखाएं अंदर हॉस्पिटल से कि जो मुख्यमंत्री है वो वार्डों में पहुंचे हैं और जो भर्ती मरीज है उनसे बातचीत कराएं। हम जो सबसे पहले ये तस्वीर भी दिखाएं कि लगातार जो मरीजों से बातचीत की जा रही है। उनके साथ में पूर्व जो मंत्री है कमल पटेल, वो भी साथ में है, वो जिला प्रशासन का अमला उनके साथ में मौजूद है। तो सभी जो मरीज हैं उनसे सीएम बातचीत करें तो उनसे बात जान रहे कि उनके कैसा हादसा हुआ, अब उनके क्या इलाज हुआ है यहाँ पे। उनके साथ में अगर बात करूँ मैं जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल के तमाम जो डॉक्टर हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। वो साथ ही जो है कलेक्टर वो बातचीत कर रहे हैं। तो लगातार क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने कल जिस प्रकार से पूरा एक्शन लिया है, उससे जांच कमेटी भी गठित की है। तो इसी को लेके, पूरा मामले को लेके अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हरदा पहुंचे हैं और सभी मरीज हैं
उनसे बातचीत करें और उनका जो अच्छा इलाज हो सके उसको लेके उनको बताया जाए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी हॉस्पिटलों में विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है और इनके लिए तमाम जो व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल में और इंदौर में सभी एम्बुलेंसों में विशेष व्यवस्था की गई है। जी, जिस तरह से अगर बात करते हैं अर्जुन, जिन मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, अगर हम गंभीर घायलों की बात करते हैं तो उनकी कितनी संख्या रही होगी जो गंभीर रूप से घायल हुए? देखिए, आंसू यहां पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री और हालचाल जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल बुरी तरीके से लोग घायल हुए हैं। और आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या बातचीत हुई। रिलीफ कैंप हमने खोले हैं 2, तो परिवार वालों को भोजन दे रहे हैं। कि सर स्किन पे थोड़ा बहुत था तो हमने डीडी वेटनरी से डॉक्टर देखना बेटा, अगर कोई घायल हो गया तो इलाज करा देंगे, मर गया तो मुआवजा देने की चिंता मत करना, है ना। मरे तो नहीं है, फोन तो आया था पर आज बस एक ही चिंता करें, घबराएं। क्या नाम तुम्हारा? तुम में काम करते हैं? किसी का उनको पहले दिन है, बाकी कोई बात नहीं, चिंता करें। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम पूरा? तुम जो यही काम करते हो? तो कहाँ लगे बेटा? क्या नाम तुम्हारा? तुम नहीं काम करते थे अंदर ही? कहाँ सिर में लगी? चलो बेटा, ध्यान रखना। तो देखिए, ये वार्ड के अंदर की तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री लगातार हर एक मरीज के पास पहुंच रहे हैं उनका हालचाल जानने के लिए, और साथ ही ढांढस बंधाते भी नजर आए हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उन्हें किसी तरह से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा है कि उनका बेहतर इलाज सरकार की तरफ से करवाया जाएगा और कोई भी परेशानी उन्हें नहीं होने दी जाएगी, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो हर एक मरीज के पास मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार जब ये पूरा हादसा हुआ तो क्या वो उस वक्त फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे या फिर आसपास के इलाकों में मौजूद थे और इस वजह से ये उसमें पीड़ित हुए हैं, कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हुए हैं। नाम क्या है? मेरे मकान पे उद्घाटन का कल राजधानी का पूरी मदद कोई बात नहीं। क्या नाम क्या नाम है? आप लोग काम करते हो? कोई बात नहीं। तो मुख्यमंत्री ये लगातार मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। अर्जुन, अगर मैं सीवियर जो पेशेंट हैं उनकी अगर संख्या जाननी चाहूं तो कितनी वो संख्या होगी जो कि गंभीर रूप से इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं? गंभीर रूप से अगर मैं बात करूँ, जो मरीज हैं उनकी लगभग 40 की संख्या है। तो मुख्यमंत्री अभी जो मरीजों से बातचीत करने के बाद में अब बाहर आ रहे हैं। हम लोग भी हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मीडिया से बातचीत करते हैं या नहीं, तो ये लेके हम बातचीत कर रहे हैं। और
तमाम जो है वो यहाँ पे मीडिया। ठीक है, तो फिलहाल अब मुख्यमंत्री ये मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरह से उनका हालचाल जान रहे हैं, साथ ही ये भी कहा है कि किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हर संभव मदद उनकी करेगी और मुफ्त इलाज इनका कराया जाएगा। मकान का घबराना है नहीं, सब करा देंगे, सब करा देंगे, करा देंगे, मकान भी बनवा देंगे ना, चिंता मत करना देंगे। आपकी बात जाना नहीं है, चिंता मत करेंगे, पूरी चिंता करेंगे। इधर से ऊपर निकल और भी कोई हेल्प हुआ क्या परिवार का? नहीं काम करते हो, चिंता मत करना है, पूरी मदद करना है, घबराना मत है। हाँ मंदिर भी है ना, उधर कहाँ लेके सर तो देखिए, ये मुख्यमंत्री जो पेशेंट से मुलाकात कर चुके हैं, प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं। प्रमोद, मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं और न सिर्फ जिन लोगों को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं उनको ढांढस बंधाया, बल्कि जिन लोगों का मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ उनको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है। देखिए, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। कल मिनिस्टर और इसके अलावा पीएस और दूसरे अधिकारियों को भेजा था। आज मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं, घटनास्थल पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे। ये सीधी तस्वीर है, हम जिला अस्पताल हरदा की दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी जरूर दिखाएं। मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरे के बाद क्या कुछ कहा है और मुख्यमंत्री नाराजगी जाहिर की है और दो टूक कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कहा है कि जो लापरवाह है, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है कि शहरों में आखिरकार ऐसे विस्फोटक कहां बिक रहे और क्यों अब तक बिक रहे थे। इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हैं, क्योंकि लंबे समय से यदि रहवासी बस्ती के बीचों बीच यदि विस्फोटक बन रहा था तो ये बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है और हरदा प्रशासन पर गाजगिरी तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट है हरदा विस्फोट मामले की, वो जल्द से जल्द मांगी है। सीनियर जो आईएएस अफसर है या दूसरे अफसर है, उनके लीडरशिप में ये पूरी कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में जो कमिश्नर हैं, कलेक्टर है, इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं, वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता। ये आप देखेंगे, एक बुजुर्ग हैं जो इस विस्फोटक में झुलस गए थे, उसके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। जिनके अपने चले गए उनको ये श्योरिटी दी है कि सरकार उनके साथ हर सिचुएशन में खड़ी हुई है। जो गुनहगार हैं, जो देखिए इस विस्फोटक है, जो उसके किरदार है, उनको सबको बेनकाब करके छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री रात को भी सिचुएशन रूम मंत्रालय में बैठे, हर एक उन्होंने पूरे ऑपरेशन को लेकर एक एक अपडेट लिया, मिनिस्टर को भेजा, इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा, जो गृह विभाग के होमगार्ड के जो डीजी है अरविंद कुमार आईपीएस अधिकारी, उनको भेजा और सीधे मुख्यमंत्री विधानसभा विभाग के बाद अब हरदा पहुंचे, क्योंकि हरदा में कल हद पार कर देने वाली तस्वीर सामने आई थी और जी मीडिया ने ये खुलासा किया था कि ये जो घटना सामने आई है ये प्रशासनिक लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। जब वो सील हो गई थी जो फैक्ट्री है विस्फोटक बनाने वाली, तो बाद में क्यों खोली गई, किसका हाथ रहा, कमिश्नर या फिर जिसकी भी है, क्या मजबूरी रही। एसडीएम ने जी मीडिया के कैमरे पर यह बात स्वीकारी थी कि पहले प्रशासन ने इसको सील किया, बाद में आदेश के बाद, कमिश्नर के आदेश के बाद इसको खोला गया। और अब जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घर ध्वस्त हो गए, जिनके अपने चले गए, जिनके अपने जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, जो झुलसे हुए हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस और प्रशासन हफ्ता वसूली करती है इस विस्फोटक कारनामे के खिलाड़ी से। अब बहुत सारे हैं। एक बात साफ हो चुकी है, कुछ देर पहले मंत्री उदय प्रताप से मेरी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री ने भी इंटरनली एक बात तय कर दी है कि वो हरदा प्रशासन पर गाज गिराएंगे, उन्हें बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि
लापरवाही की तो पराकाष्ठा है। और यदि लापरवाही नहीं रही होती तो हो सकता है सब कुछ ठीक होता, और यदि ये सील रही होती 3 महीने पहले जैसी थी तो इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आई होती। 11 से 12 लोग जो जिंदा जल गए वो नहीं जले होते। 250 के आसपास लोग जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, और उनका दर्द शायद मैं शब्दों के जरिए बयां नहीं कर सकता। हरदा में ये लापरवाही की हद पार कर देने वाली जो तस्वीर है, मेरे सहयोगी बाकाश की वो रिपोर्ट भी तस्वीर देखना चाहिए। अभी भी प्रशासन सोया हुआ है, जागा नहीं है, और पहले भी जागा सोया था, अभी भी सो रहा है। इसलिए सो रहा है अब क्योंकि अभी भी कई जगह हरदा में विस्फोटक ये इस तरीके से पटाखे रखे हुए। क्यों रखे हुए? क्या इनका रसूख इतना बड़ा हो गया? क्या इतना बड़ा करप्ट हो गया प्रशासन कि ऐसी सील की हुई फैक्ट्रियों को खोलने की अनुमति दी गई? सवाल तो ये है, प्रशासन किस इंद्रासन में सोया हुआ था? क्या वो ऐसी घटना के लिए दावत दे रहा था? बस्ती के बीचों बीच क्यों संचालित हो रही थी? यदि वहां आसपास घर बन गए थे तो इस फैक्ट्री को बंद ही रहना चाहिए था, वहां पर संचालन नहीं होना चाहिए था। देखिए ये बारूद का जो खेल है वो शहर के बीचों बीच खेला जा रहा था। मुख्यमंत्री थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मुख्यमंत्री स्पॉट पे जाएंगे, घटना स्थल पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी वहां की तस्वीर बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर मुलाकात करने के लिए मरीजों से पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की यहाँ पर देखने को मिली। बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद, और अर्जुन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और अब आपके शहर की खबर आपके पिन कोड से। इस न्यूज ऐप का नाम है पिन न्यूज और इसकी मदद से करोड़ों पत्रकार न्यूज क्रिएटर बन सकेंगे। बता दें कि पिन न्यूज एक AI बेस्ड न्यूज ऐप है और इसकी मदद से यूजर हर शहर और गांव-गांव की न्यूज पा सकेगा। यूजर को इस ऐप में बस अपना पिन कोड डालना होगा और उसे अपने इलाके की न्यूज मिल जाएगी। कि आस पड़ोस की सारी खबरें अब आपकी उंगलियों पर, किसी भी पिन कोड की खबरें अब आपकी स्क्रीन पर। AI तकनीक से लैस पिन न्यूज को अभी डाउनलोड करें। मैं आज हरदा में कल के हादसे में जो घायल भाई बहन हुए उनसे मिलने आया था, और करीबन कल रात को मैं अधिकांश संख्या, सबसे बड़ी संख्या में भोपाल में थी, जिससे कल रात को भी मैं मिला था। जिस प्रकार से हम सबको जानकारी है, कल जैसे ही मैं कैबिनेट में मुझे जानकारी है, मैंने इमीडिएट वहीं से मंत्री जी को रवाना किया था राव प्रताप सिंह के बाद में। और हमने अभी तक जो एक तरह से गंभीर हादसा भी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे खुद को जाना चाहिए हरदा में, इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। और यहाँ घायलों से मिलने के बाद उनको शासन की जो भी यथायोग्य मदद है वो करने के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहाँ के बाद जो मृतक परिवार है उनसे भी ऊपर मिला था, एक आध परिवार में बैठने भी जाऊँगा। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत धन्यवाद। रखेंगे, ये मुख्यमंत्री का कहना है, और उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरी घटना के बाद हम करने वाले हैं। और रिपोर्ट जो है, जो कलेक्टर्स की तरफ से तैयार की गई है अलग अलग जिलों को लेकर के, उस पर भी पूरी नजर बनाई जाएगी और आखिरकार ये जानने की कोशिश की जाएगी जो अलग अलग जिलों में इस तरह से फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं उन पर भी कार्रवाई करने की कहीं ना कहीं कोशिश हमारी रहने वाली है। तो घटनास्थल पर पहुंच करके अब घटना की जानकारी भी मुख्यमंत्री लेंगे, जहां पर पूरा ये वाक्य हुआ था, जहां पर ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी अवैध रूप से, वहां पर भी जाएंगे, मुआयना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरी फैक्ट्री यहां पर चल रही थी वो किसके संरक्षण में चल रही थी और कैसे इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। तो तमाम अब कार्रवाई जो है वो की जाएंगी और घायलों को भी मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मदद है उसके लिए सरकार तत्पर है।
तो ये जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री जो घायल लोग हैं जो पूरे हादसे का शिकार हुए थे उनसे जानकारी ले रहे थे और ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो आखिरकार वो लोग वहां पर किस तरह से मौजूद थे, क्या वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे या फिर आसपास के इलाकों में रहते थे, और जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उनको भी आश्वासन इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया।